धारा 298 की चर्चा करते हैं हम लोग आज। आइए तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। किसी धर्म का, अगर किसी धर्म का अपमान अगर हम लोग करते हैं, अगर हम लोग, हमारा इरादा है किसी धर्म का अपमान करने का, उसमें किसी पूजा स्थल को, वो पूजा स्थल मंदिर का हो, मस्जिद का हो या चर्च का हो, किसी का भी हो, अगर उसको हम क्षति, अगर हमारा इरादा उसको क्षति पहुंचाने का है और हम क्षति पहुंचा रहे हैं अगर, तो उसमें भारतीय न्याय संहिता में इसकी व्यवस्था की गई है कि इसमें ऐसा अगर कोई करता है उस इरादा को लेके, तो उसे 2 साल की सज़ा होगी। लेकिन इसी में दूसरा पक्ष आता है कि अगर उसका इरादा क्षति पहुंचाने का ना हो और उससे नुकसान हो गया हो, तो कैसे बचा जा सकता है। होता है कि अपराधी का ये तो कोर्ट उसका नेचर देखता है, उसकी जांच प्रतिवेदन प्रतियों को देखता है कि उसका इरादा क्षति पहुंचाना था कि नहीं था। जैसे में वहाँ बातें ये भी आ सकती है कि अगर गलत टाइम में व्यक्ति किसी गलत जगह पर खड़ा हो और उससे जाने अनजाने में अगर वो क्षति उससे हो गया है, तो कोर्ट इस सब चीज़ों को भी देखता है। तो यहाँ पे यहाँ पे वैसे तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों को, इस नेचर ऑफ केस को, उनकी इरादों को, उनका इंटेंट क्या था, ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे इस केस में कोर्ट अपनी सब विवेक पर फैसला देता है, निर्णय लेते हैं कि यह बेल दिया जा सकता है कि नहीं। दूसरा कि इसमें 3 तरह के कंटेंट हैं। एक्ट, दूसरा है द टारगेट, द क्रिमिनल इंटेंट। दूसरा हमारा आता है धारा 299। धारा 299 कहता है कि धार्मिक भावनाओं को याहत करने के अगर उद्देश्य से या आशय से जानबूझकर किया गया कृत्य, अगर कोई जानबूझकर अगर ऐसा काम करता है किसी धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाने का, उनके आस्था को, तो इसमें धारा 299 हमारे बीएनएस के तहत धारा 299 प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि अगर मान लो 2 दोस्त हैं, एक कंपनी में दोनों साझेदार हैं, पार्टनर हैं, लेकिन दोनों में लड़ाई हो जाने से, एक हिंदू एक मुस्लिम है, और कोई अगर दूसरे की धर्म की लड़ाई झगड़े में अक्सर तेज मारकर लोग एक दूसरे की आलोचना करने लग जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, उस बीच में उनके धार्मिक से, धर्म से संबंधित अगर बातें अगर बोल दिया जाए, तो क्या इसमें भी धारा 299 लग सकती है। इसमें देखा तो इसमें कोर्ट जो है अपनी विवेक अनुसार, या तो फिर जो लड़ाई हुआ है उनकी बाकायदा जांच होगी, नेचर देखा जाएगा, नेचर ऑफ क्राइम का नेचर देखा जाएगा, और समझा जाएगा कि आखिर इसने ये